हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल भी बताऊंगा। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न जरूर बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से सर्च करके ऑनलाइन एचडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, देखिए फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएगा तो पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। देखिए, अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा जीकेजीएस क्रैश कोर्स में, जो आपको 999 वाला कोर्स है मात्र 149 में मिल रहा है। ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है। इस ऑफर का लाभ उठाइए आप। इसमें आपको सारा सब्जेक्ट कवर होगा, जीके जीएस का जितना भी देख पा रहे स्क्रीन पर। ये वीडियो कोर्स है प्लस क्लास पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें रहेंगी, सारा सब्जेक्ट कवर होगा। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना होगा। पेमेंट करेंगे 149 का, माई कोर्स में होने लगेगा। तो इस कोर्स को जल्दी से ले लीजिएगा, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा 999 रुपये, इसलिए इस कोर्स को आप ज़रूर लीजिए। और देखिए, आपको कोई भी दिक्कत आए, हेल्पलाइन हमने जो है जारी कर दिया है, कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्कैन करके भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इस क्वेश्चन को ना आप 3 स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, जो भाग 20 है और जो अनुच्छेद है 368, इसमें जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान संशोधन होता क्या है। तो किसी देश के संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन के जरिए संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला, खत्म किया या जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किस आर्टिकल के अनुसार होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में हजारों बार रिपीट हुआ है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। देखिए, भारतीय संविधान का जो विशेष व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। देखिए, जो संविधान संशोधन होता है टोटल 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, यानी कि संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा क्या है? संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, मतलब ये है इसका, संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधन हो सकता है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की बात करें कुल 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से संसद के, और संसद के विशेष बहुमत, इसके अलावा आधे राज्य की विधानसभाओं के समर्थन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है संसद में। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। देखिए, भारत में संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है साधारण बहुमत। देखिए, संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत अपनाई जाती है। देखिए, डिटेल में देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकेले संसद के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के जो अधिकांश भाग हैं अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो इसके लिए बेस्ट बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। फ्री होम डिलीवरी आपके घर तक आ जाएगी। बुक्स आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएगा, एनसीईआरटी नोट्स है।
स्टैटिक जीके मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी, चाहे आप किसी भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स, जीके जीएस, इसके अलावा जनरल साइंस, रीजनिंग, सारा सब्जेक्ट है जीके 2025। इसके लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं onlinehd.books.com। देखिए आपको मैं स्टैटिक जीके जो बुक है उसका डेमो दिखा देता हूँ। एक पेज देखिए कलरफुल है और पूरा चार्ट डायग्राम फोटो के साथ में दिया गया है। इस तरीके से एक एक फैक्ट देख सकते हैं, बुक को आप क्वालिटी देख सकते हैं। इस बुक को ऑर्डर करिए, आपके घर पर आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते तो आपको 40 रुपये बच जाएगा और बुक 100% आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नहीं। तो क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता प्रारंभ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1951 में। भारत के संविधान में वर्ष 1951 में संविधान संशोधन पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी 103। अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 103। अभी इसको आप जो है लेटेस्ट याद कर लीजिए, टोटल अभी तक 106 किए आ चुके हैं। ये पुराना डेटा है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए इसको, ऑप्शन सी। अभी तक भारतीय संविधान में टोटल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? कुछ राज्यों के कृषि सुधार से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन है 11वां। देखिए 11वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 13वां। 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 18वां। देखिए 18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 21वां। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22वां। 22वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24वां। देखिए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। एग्जाम्स के लिए इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1971 के जरिए दिया गया। इस संशोधन के तहत संसद को संविधान के संशोधनों के जरिए मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार मिला। देखिए हमारा संपूर्ण जो है भारत का जो भूगोल है इसका कंप्लीट जो है क्लासेस आपको मिल जाएगी, पेड कोर्स है। इसका देखिए ऑफर चल रहा है, देखिए 500 रुपये जो 499 कोर्स 111 मिल रहा है। इसमें आपको लगभग पूरे 40 टॉपिक मिल जाएंगे, मैप्स प्लस ट्रिक्स के साथ मिल जाएगा। और इसमें पूरा मैप के साथ में ट्रिक्स के साथ में देखिए जितने भी टॉपिक देख पा रहे सारे हैं। क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स भी है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर भारत का भूगोल आप ये कोर्स ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 111 रुपये में तो आपको बुक भी नहीं मिलती है इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपको पूरा वीडियो कोर्स प्लस PDF मिला है। इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है ये। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है, देसी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 26वां। देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों विशेषाधिकारों को 26वां संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 31वां। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?
राइट आंसर है ऑप्शन सी 35वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 36वां। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 41वां। 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पीएससी होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों के रिटायर्ड की आयु कितनी कर दी गई? 60 से 62। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी लघु संविधान माना जाता है? इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार मार्क कर लेना, हजारों बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम से जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान यानी लघु संविधान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। इसका ईयर भी पूछ लेता है। देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे छोटा संविधान कहा जाता है। यह संविधान में अब तक का सबसे व्यापक संशोधन था और इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इस क्वेश्चन में भी स्टार मार्क कर लेना। अगला है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वां। देखिए, शिक्षा को 42वां संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 42। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी 42वां। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 42वां। संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन 42वां के अंतर्गत जो है प्रस्तावना को जो संशोधित किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन में किया गया? 42वें में। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 42वां। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने जाने का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? राइट आंसर ऑप्शन है 42वां। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? राइट आंसर ऑप्शन है 42वां। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन भी 42वां। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था?
राइट आंसर है ऑप्शन डी 42वां। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान, इसको 1976 में लाया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 44वां। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में लागू होने के समय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। साल 1978 में आए 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इससे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। इसका रेट आप सुनेंगे तो मात्र 121 रुपये में आपको कंप्लीट संपूर्ण ग्रामर मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण। इसको आप बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे टॉपिक वाइज कवर किए गए, सारे सब्जेक्ट का नोट्स भी है, और बुक्स जरूर ऑर्डर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 44वां। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 39 में 39। देखिए जो 39वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां। देखिए जो दल बदल निरोधक कानून है किस संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वां। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 53वां। 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 55वां। देखिए फ्रेंड जो 55वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 56वां। 56वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। इस संशोधन के तहत गोवा को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया और इसे राज्य विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 की गई? राइट आंसर है ऑप्शन है 61वां। संविधान के 61वां संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 की गई। तो संविधान के जो है 61वां संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी मतदान की आयु। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। देखिए 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 69। देखिए 69वां संविधान संशोधन जो था ये जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 71वां। 71वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया। अगला है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 74वां। भारतीय संविधान के 74वां संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है?
राइट आंसर ऑप्शन है 73वां और 74वां। देखिए 73वां संशोधन वह संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया 73वां और 74वां में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 86वां। भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन में संविधान के संशोधन के पश्चात बोडो और डोरी मापरी अनुसूची शामिल की गई थी? बोडो और डोगो जो है अनुसूची में शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन भी 92वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडल के आकार को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 91। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक करने के लिए जारी किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 15%। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक करने के लिए जारी किया गया? 15%। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन भी मूल कर्तव्यों से। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 89। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7वां और 31वां। 7वां और 31वां संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 44वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 84वां 84। देखिए 84वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? राइट आंसर है 95वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां। देखिए 42वां संविधान संशोधन में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स और सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है, जीएसटी का प्रावधान करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी 42वां। देखिए जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है मौलिक कर्तव्य, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। तो भारतीय संघ किसी राज्य को पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इस वीडियो को रोकिए अभी और आंसर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और देखिए हमारा कंप्लीट पीडीएफ महापैक आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ 199 रुपये मिल जाएगा। अगर आप यही पीडीएफ अलग अलग लेंगे तो आपको 999 का पड़ेगा। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, 199 पेमेंट करने के बाद आपको ये पीडीएफ शो होने लगेगा। देखिए इसमें सारा सब्जेक्ट है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके जीएस कंप्लीट, मैथ्स, जनरल साइंस और इसके अलावा आपको लूसेंट का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा।
और हमारा जीके जीएस क्रैश कोर्स स्पेशल ऑफर चल रहा है, 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है, इसको जरूर लीजिए। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी है। कोई दिक्कत आए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं हमारा क्यूआर कोड, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और हमारा लूसेंट का ऑनलाइनर मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।